Namo Namaha everyone. Welcome to the Sanskrit Express channel. Standard 8 संस्कृत संपूर्ण संयुक्त टॉपिक वर्णमाला। आज हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में स्वराः 13 मतलब 13 होते हैं। उसमें 3 प्रकार किए हैं। एक है ह्रस्व स्वराः, दूसरा है दीर्घ स्वराः, तीसरा है संयुक्त दीर्घ स्वराः। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ऋ, ऋ होते हैं। दीर्घ स्वराः में आ, ई, उ, ऋ होते हैं। और संयुक्त दीर्घ स्वरः, अब ये संयुक्त दीर्घ स्वरः मतलब क्या, तो दो स्वर को मिला के जो तीसरा स्वर मिलता है उसे संयुक्त दीर्घ स्वर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है अ और आ प्लस ई, और ई को अगर मिलाएंगे तो हमें ए मिलेगा। वैसे ही अ और आ प्लस ए और आई मिलेगा तो हमें आई ऐसे स्वर मिलेगा। उसी तरह अ और आ प्लस उ और उ को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें ओ ऐसे स्वर मिलेगा। और अ और आ प्लस ओ और औ को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें औ ऐसे स्वर मिलेगा। तो ह्रस्व स्वर के 5, दीर्घ स्वर के 4 और संयुक्त दीर्घ स्वर के 4, ऐसे कुल मिला के 13 स्वर संस्कृत में होते हैं। उसी बात स्वराश्रित 2 होते हैं। एक तो अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। नेक्स्ट है व्यंजनानी। 33 व्यंजनानी है। जैसे उसको 2 विभाग किए गए हैं। एक है वर्गीय व्यंजनानी और दूसरा है अवर्गीय व्यंजनानी। अभी वर्गीय व्यंजनानी मतलब क्या, तो जो व्यंजन है वो एक ही वर्ग में है, एक ही उच्चारण स्थान से आते हैं, तो उसे वर्ग में डिवाइड किया गया है। वैसे 5 वर्ग है। कुवर्ग जिसे हम लोग क वर्ग बोलेंगे, चु वर्ग जिसे हम लोग च वर्ग बोलेंगे, टू वर्ग जिसे हम ट वर्ग बोलेंगे, तु वर्ग मतलब जिसे हम त वर्ग बोलेंगे, और लास्ट है पु वर्ग जिसे हम प वर्ग बोलेंगे। अभी ये क वर्ग में कौन से व्यंजन है, क, ख, ग, घ, न। अभी यहाँ पे जो क, ख, ग, घ, न है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी दिखाई दे रही है, उसे हलंत बोला जाता है। मतलब व्यंजनानी जो है वो सारे व्यंजनानी, संस्कृत के सारे व्यंजनानी हलंत में होते हैं। तो वापस हम लोग देखेंगे क वर्ग क, ख, ग, घ, न। इसे एक ही उच्चारण स्थान से आते हैं, जैसे कंठ से आते हैं, और इसीलिए ये वर्ग को कंठस्थ भी बोला जाता है। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में व्यंजनानी है च, छ, ज, झ, ञ। वापस एक बार च, छ, ज, झ, ञ। इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, यानी च, छ, ज, झ, ञ ये अभी हम लोग बोलते हैं, तब वो तालु से, यानी उनका उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट है ट, ठ, ड, ढ, न। वापस एक बार ट, ठ, ड, ढ, न। ये ट वर्ग से है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। सेकंड है त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न त वर्ग से है जिसका उच्चारण स्थान दंत है। प,
फ ब भ म, प फ ब भ म, जिसका उच्चारण स्थान प वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मतलब प वर्ग के व्यंजनान का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। वापस एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, त वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। दूसरा जो विभाग है अवर्गीय व्यंजनानी, ये कोई भी एक ही उच्चारण स्थान से नहीं आते हैं, इसीलिए यह जो व्यंजनानी को अवर्गीय व्यंजनानी बोलते हैं। जिसे हम लोग बोलेंगे अंतस्थ व्यंजनानी, जैसे है य, र, ल, व, और उष्म व्यंजनानी श, श, स, ह। उसके बाद हर एक व्यंजनानी के जो दो अक्षर है, यानी वर्गीय व्यंजनानी के पहले दो अक्षर है, उसे हम लोग कठोर व्यंजन बोलेंगे, और बाकी के जो है उसे हम लोग मृदु व्यंजनानी बोलेंगे। उसी तरह हर एक वर्गीय व्यंजनानी के अंत के जो व्यंजन है उन्हें हम अनुनासिक व्यंजन बोलेंगे। और य, र, ल, व, ह यह मृदु व्यंजन है, और बाकी के जो श, श, स ये कठोर व्यंजन है। So I hope you understood the swaraha Vyanjanani of Varnamala of Sanskrit. So let us solve some Bhasha Abhyasah. First question is तालिकां पूरयत। पहला क्वेश्चन है तालिकां पूरयत। इसमें रस्व स्वर दिया है और दूसरे कॉलम में दीर्घ स्वर दिया है। रस्व स्वर में दिया है आपको अ, तो उसके आधार पर यहाँ पे दीर्घ स्वर आएगा आ। दीर्घ स्वर में आपको दीर्घ ई दी है, तो रस्व स्वर में आएगी ई। दीर्घ स्वर में आपको दीर्घ उ ऐसे वहां पे दिया गया है, तो आंसर रस्व स्वर का आएगा उ। रस्व स्वर में रु दिया गया है, तो दीर्घ स्वर में रु दिया जाएगा। अधोदत्तेषु वर्गेषु योग्यम वर्णम लिखत। यहाँ पे आपको मंजूषा दी गई है ञ, म, न, ण, न, जिसको आपको यह वर्गीय व्यंजनानी के कॉलम में भरने हैं। तो चलो भरते हैं। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आगे देखेंगे। अधोदत्तान शब्दान पश्यत पठत उच्चारण भेदम अवगच्छत। आशयः, पहला शब्द है आशयः। आशयः। विषयः। विषयः। मशकः। मशकः। मूषकः। मूषकः। सकलः। सकलः। शकलः। शकलः। आशा रखती हूँ कि आपको इसके उच्चारण में समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं समूहेतरम वर्णम चिनुत। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अक्षर दिए गए हैं। उसमें वर्गीय अक्षर में, वर्गीय व्यंजनानी में कुछ अलग वर्गीय व्यंजनानी के भी अक्षर जुड़ गए हैं, तो वो हमें निकालने हैं। तो चलो निकालते हैं। समूहतरम वर्णम चिनुत। पहला प्रश्न है क, ख, ग, न, ठ। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, न होता है, तो ठ ये समूहतरम वर्णम है। प, छ, फ,
म भ। सारे जो है प फ ब भ म प वर्ग के है, तो छ जो है वो च वर्ग का है। सारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ए उ श ओ। ई ए उ क्ष ओ सारे स्वर है और क्ष व्यंजनानी है। न ध थ च द। न ध थ च द सारे दंत वर्ग से है और च ये च वर्ग से है। शुद्धम शब्दम चुनत। यहाँ पे आपको जो शुद्ध शब्द है उसको चुनना है। रुचा और ऋचा। राइट वर्ड है ऋचा। पृथ्वी और पृथ्वी। शुद्ध शब्द पृथ्वी है। ऋणम और ऋणम। शुद्ध शब्द ऋणम है। ऋषि और ऋषि। सही आंसर है ऋषि। विश्वासः और विश्वासः। वापस एक बार देखो, विश्वासः, विश्वासः और विश्वासः। सही आंसर है विश्वासः। So student, I hope you understood this topic. In next video, we learn new topic. Till then, stay safe, stay healthy, keep smiling. धन्यवादः।